इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में दुनिया की सेकेंड रिचेस्ट लीग बन चुकी है और साल के 2 महीने हमें एंटरटेन करने का कॉन्ट्रैक्ट इसी लीग ने ले रखा है, जहाँ इस टूर्नामेंट में परफॉर्म करके बहुत से क्रिकेटर्स की लाइफ बन जाती है। वहीं खराब परफॉर्मेंस की वजह से कुछ क्रिकेटर्स की बिगड़ भी जाती है। हर साल बहुत से फैंस अपनी टीम को हारता देख दुखी होते हैं, वहीं कुछ फैंस अपनी टीम को ट्रॉफी उठाता देख खुश भी होते हैं। और अपने इन्हीं फैंस को खुश रखने के लिए आईपीएल टीम के ओनर्स सिर्फ एक प्लेयर को अपनी टीम से खिलवाने के लिए 15 से 20 करोड़ रुपए पानी की तरह खर्च देते हैं। पर ये पैसा खर्च तो तुम्हारी खुशी के लिए नहीं, बल्कि अपनी फ्रेंचाइज से मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। और इनके प्रॉफिट का अंदाजा तुम सिर्फ इस बात से लगा सकते हो कि 2023 से 2027 तक आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 47,000 करोड़ रुपीस में बिके और इनमें से एक अच्छा खासा शेयर आईपीएल टीम के ओनर्स को भी मिला। पर इस प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए इनका स्ट्रगल शुरू हुआ ईयर 2008 से। 2016. ये 2008 ये साल पूरी दुनिया के लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि रिसेशन की वजह से काफ़ी सारे बिजनेसेस फ्लॉप होते जा रहे थे। पर इस रिसेशन के माहौल में भी बीसीसीआई और ललित मोदी को इंडियन मार्केट में एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखी, क्योंकि 2007 में ही इंडिया ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था और इंडियंस को मानो इस T20 फॉर्मेट से प्यार ही हो चुका था, जिसकी वजह इन मैचेस का काफ़ी एंटरटेनिंग और मात्र 3 घंटे का होना था। एंड यूएस में NBA, इंग्लैंड में प्रीमियर लीग जैसे टूर्नामेंट काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, जिसके बाद बीसीसीआई ने भी क्रिकेट के लिए एक ऐसा ही टूर्नामेंट बनाने का डिसाइड करा और बस यहीं से शुरुआत हुई आईपीएल की। आईपीएल के पहले सीजन के लिए बीसीसीआई ने इन 8 टीम्स को अनाउंस करा। अब इतनी बड़ी लीग में किसी को भी खुद की टीम खरीदनी थी तो वो सिर्फ इन 2 तरीकों से खरीद सकता था। पहला तरीका है किसी भी टीम के शेयर्स को खरीदना, जैसे LIC ने चेन्नई सुपर किंग्स के 6% शेयर्स खरीदे हुए हैं। दूसरा तरीका है जब भी बीसीसीआई कोई नई टीम को अनाउंस करे तो आप बिडिंग में पार्ट लेके वो टीम खरीद सकते हो। पर टीम खरीदने के लिए भी प्रॉपर रूल्स होते हैं। पहला रूल ये है कि इस बिडिंग में बैठने के लिए सिर्फ वही फर्म्स या कंपनीज अप्लाई कर सकती है जिनकी वैल्यूएशन मिनिमम 3,000 करोड़ रुपीस हो। वैल्यूएशन का मतलब होता है अगर कोई कंपनी बिके तो उसे कितने प्राइस पे खरीदा जाएगा, और इस 3,000 करोड़ के क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद उसे ITT यानी इन्विटेशन टू टेंडर खरीदना होता है, जिसका प्राइस 10 लाख रुपीस प्लस GST होता है और ये फीस नॉन रिफंडेबल होती है। इसके बाद इनमें से कंपनीज को शॉर्टलिस्ट कर बिडिंग में बैठने के लिए इनवाइट किया जाता है। जिन भी टीम्स की बिडिंग होनी होती है उनका बेस प्राइस 1700 से 1900 करोड़ के बीच से शुरू होता है। अब इसके बाद इन्हें प्लेयर्स खरीदने होते हैं और इसके लिए हर टीम ओनर को एक सेट लिमिट का पर्स दिया जाता है, जिसकी लिमिट 90 करोड़ की होती है। इस 90 करोड़ से इन्हें मिनिमम 18 प्लेयर्स खरीदने होते हैं और हर टीम मैक्सिमम 25 प्लेयर्स खरीद सकती है। सारे प्लेयर्स अपना बेस प्राइस मिनिमम 10 लाख रुपीस से मैक्सिमम 2 करोड़ रुपीस तक खुद डिसाइड कर सकते हैं। जैसे फेमस प्लेयर्स जिन्हें मार्की प्लेयर्स भी बोला जाता है, वो अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपीस रखते हैं। वही अनकैप्ड और नए प्लेयर्स अपना बेस प्राइस 10 लाख रुपीस से 50 लाख रुपीस के बीच रखते हैं। यानी टीम खरीदने के बाद टीम ओनर्स को 70 से 90 करोड़ रुपीस इन प्लेयर्स को खरीदने में खर्च करने पड़ते हैं। फिर इन प्लेयर्स के ट्रैवल का खर्चा, खाने का खर्चा, होटल का खर्चा, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस टीम ओनर्स ही उठाते हैं। अब इनकी ये इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट में कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होती है। तो देखो, इनके प्रॉफिट का पहला सोर्स ब्रॉडकास्टिंग राइट से आता है। जैसे 2023 से 2027 तक आईपीएल के डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स अंबानी द्वारा ओन्ड वियाकॉम 18 ने 23,758 करोड़ में और टीवी के राइट्स स्टार स्पोर्ट्स ने 23,575 करोड़ में खरीद रखे हैं। अब इस अमाउंट में से 50% बीसीसीआई रखेगी और 50% सारी आईपीएल टीम्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दूसरा सोर्स ऑफ इनकम टिकट्स बेच के आता है। इन टिकट्स का प्राइस होम टीम डिसाइड करती है और इस रेवेन्यू का 80% होम टीम रखती है और 20% ग्राउंड को ओन करने वाली क्रिकेट एसोसिएशन के पास जाता है। तीसरा सोर्स ऑफ इनकम टाइटल स्पॉन्सरशिप से आता है, यानी जो भी कंपनी अपना नाम आईपीएल के आगे लगवाना चाहती है वो इसके लिए एक बिडिंग में पार्ट लेती है। जैसे टाटा ने 5 साल के लिए 2,500 करोड़ में ये टाइटल स्पॉन्सरशिप अपने नाम करवाई है और अब इसमें से 60% बीसीसीआई रखेगी और 40% टीम ओनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चौथा सोर्स ऑफ इनकम टीम की मर्चेंडाइज को बेच के आता है और इसका सारा रेवेन्यू टीम ओनर्स रखते हैं।
और पांचवा सोर्स ऑफ इनकम स्पॉन्सरशिप से आता है, जैसे टीम्स की टी शर्ट पे कंपनीज के लोगो, बाउंड्री लाइन या ग्राउंड के अंदर लगे कंपनीज के ऐड और क्रिकेटर्स द्वारा टीम की ऑफिशियल जर्सी पहन के किए गए एडवर्टीजमेंट्स। इन सब से जितना भी पैसा आता है वो टीम के ओनर्स के पास जाता है। पर इस स्पॉन्सरशिप का रेवेन्यू टीम की ब्रांड वैल्यू पे डिपेंड करता है, जैसे मुंबई और सीएसके का रेवेन्यू दिल्ली और पंजाब जैसी टीम से ज्यादा होगा। अब बात आती है इस प्राइज मनी की। इस प्राइज मनी में से 50% टीम ओनर्स रखते हैं और बचे 50% टीम मेंबर्स में इक्वली बांट दिया जाता है। शुरुआत के कुछ साल तो ये टीम ओनर्स लॉस में चले, पर स्टार इंडिया ने जब ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को 2017 में 16,347 करोड़ में 5 साल के लिए खरीदा, तो इन टीम ओनर्स का प्रॉफिट काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, क्योंकि ये अमाउंट लास्ट अमाउंट से 158% टाइम्स ज़्यादा था। तो यार अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और इस साल आईपीएल में तुम किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।